झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का रन कुरुक्षेत्र में सभी उतर चुके हैं। शतरंज की बिसात बीत चुकी है। किसको सह मिलेगा, किसको मात मिलेगी, तो खैर तेज का परिणाम बताएगा। अभी हमारे साथ बोलने में बेबाक, मुखर रूप से सामने वालों को जब बोलते तो जवाब नहीं सूझता है, ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी चल रही तैयारी धीरज जी चुनाव की? देखिए, तैयारी आज चुनाव के समय से नहीं, बल्कि जब जिम्मेदारी यहाँ की जनता 2019 में माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को दिया था, तो उसके बाद से ही हम उनकी जवाबदेही पर खरा उतरने का प्रयास शुरू कर दिए थे। उसी का देन था कि गढ़वा को कैसे बदलना है, गढ़वा की सड़कें कैसे दुरुस्त होगी, गढ़वा जो ढिवरिया युग में चल रहा था, 8-10 घंटे लाइन रहती थी, उससे कैसे गढ़वा को मुक्ति दिलाया जाए, कैसे गढ़वा के अस्पताल को ठीक किया जाए, कैसे गढ़वा में मात्र एक सरकारी विद्यालय था, नामधारी महाविद्यालय, अब आज 4-4 विद्यालय खुलकर तैयार है। तो गढ़वा को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी चिंतित थे। और इसी का परिणाम दिखा कि सरकार बनने के बाद 2 साल कोरोना काल रहा, और कोरोना काल के बावजूद उन्होंने लगातार काम किया और आज गढ़वा में 22 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कों का जाल बिछ गया है, गांव में भी पीडब्ल्यूडी का चौड़ी सड़कें हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में आज मेराल के लादग में डिग्री कॉलेज बन रहा है, महिला महाविद्यालय, महिला कॉलेज जो है सुखवाना में खुलकर तैयार हो चुका है, रंका में डिग्री कॉलेज बन रहा है, और मॉडल कॉलेज गढ़वा भी यहाँ पारित हो चुका है, उसमें भी काम लगा हुआ है। तो 4-4 कॉलेज, कहाँ आजादी के 70 साल तक मात्र एक कॉलेज नामधारी महाविद्यालय, और आजादी और मिथिलेश ठाकुर जी के 4 साल के 5 साल के कार्यकाल में 4 कॉलेज यहाँ खोला गया। 1000 बैठने की क्षमता की पुस्तकालय यहाँ बनकर तैयार हो रहा है, और थाना के सामने जो कृष्ण अनुमंडलीय पुस्तकालय उसका भी जीर्णोद्धार हुआ, वहां भी 100 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। टाउन हॉल के भवन में भी पुस्तकालय खोला गया है, जहां पे बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ कई ऐसा स्कूल है जिसको +2 का दर्जा दिया गया। 5 साल तब कार्यकाल खैर जनप्रतिनिधि का होता है, मिला तो 2.5 साल ही ना। बिल्कुल, 2 साल कोरोना काल में गया, 6 महीने मुख्यमंत्री को जेल में डालने से भी काम प्रभावित हुआ, और इसके साथ साथ बीच में 2 महीना पंचायती राज के चुनाव में भी प्रभावित हुआ, लोकसभा चुनाव में भी आचार संहिता लगने से प्रभावित हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 से 2.5 साल का ही समय मिला, जिसमें उसके बावजूद भी मंत्री जी ने कई ऐसी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जो पिछले 60-70 सालों में इस गढ़वा रंका विधानसभा को नसीब नहीं हुआ था। वो हर बार कार्यक्रम में जब शिरकत करने की बात बोलते हैं कि हमको गढ़वा जब मिला था, जब मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुआ, तो मुझे गढ़वा अनगढ़ मिला था, मैंने नए स्वरूप में मुझे गढ़ना था। देखिए, गोविंद हाई स्कूल से उन्होंने 10वां पास किया है, उनका बचपन यहाँ बीता है, उन्होंने गढ़वा को बहुत करीब से, इसकी बदहाली को, इसकी दुर्दशा को बहुत करीब से उन्होंने देखा था। आज जब वो विधायक बने थे 2019 में, तो उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भी भाव था कि इतना बड़ा कांटों का ताज जो जनता सौंपी है, उनके उम्मीदों पर हम कैसे खरा उतरेंगे, और उन्होंने फर्स्ट डे से ही काम शुरू किया। दुर्भाग्य 2 साल कोरोना काल का, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार योजनाओं को एक टीम तैयार किया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के पीछे 100 लोगों की टीम लगातार 5 साल तक अनवरत काम करते गई। कई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उसके डीपीआर से लेकर, उसका नापी से लेकर, सारा चीज करने में जो तमाम जो झंझट है, जो उसमें झंझावत है, उसको पार करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाया, और परिणाम आज दिख रहा है कि गढ़वा पूरी तरह से बदला हुआ है। अभी तो हम लोग गढ़वा में जो काम हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आशुतोष जी, लेकिन अगले 5 साल में गढ़वा में और क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजें भी पाइपलाइन में है। जैसे रेहला रोड 4 लेन बन रहा है, जब वो 4 लेन बन के तैयार होगा तो कितना सुंदर लगेगा। गढ़वा का चिनिया रोड आज जब यहाँ कल्याणपुर से लेकर और चिनिया मोड़ तक वो 4 लेन के रूप में बनकर तैयार हो जाएगा, और जब वहां चिनिया मोड़ पे गोलंबर बनेगा तो कितना सुंदर लगेगा। इसकी कल्पना अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब ये बन के तैयार होगा तब हमारा गढ़वा की खूबसूरती में और 4 लगने जा रहा है। और इसके साथ साथ मरीन ड्राइव जो बनने जा रहा है दानरो नदी में, उसका भी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर दोबारा माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी चुन के आते हैं तो गढ़वा की दानरो नदी में लगातार 12 महीने तक पानी भी होगा, और वहां मरीन ड्राइव के माध्यम से जो
दानों नदी की खूबसूरती बनेगी वो देखते बनेगा। यहां तक की तैयारी है कि पुलिस लाइन के पुल से लेकर टंडवा पुल तक 20 फीट चौड़ा रोड बनाने का तैयारी है, जो एक मिनी बाईपास के रूप में काम करेगा, और साथ में नीचे में फूल पत्ती फवारा और एक पार्क के रूप में जो है नदी का किनारा को डेवलप करके यहां से लेकर पुलिस लाइन से लेकर टंडवा तक करने की जो है सो तैयारी माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। तो जब बन के धरातल पर उतर जाएगा तो गढ़वा एक अलग गढ़वा के रूप में दिखना प्रारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 4 तारीख को। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग सब गढ़वा वासी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन गढ़वा वासी 4 सवाल प्रधानमंत्री जी से करना चाहते हैं, उसका जवाब उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए आप अपना परामू प्रमंडल के चियाकी हवाई अड्डा पर न उतरते हुए गढ़वा के चेतना में धान के कियारी में आप उतर रहे हैं, वह व्यक्ति यहाँ 10 साल तक विधायक पहले रह चुका है। तो इस 10 साल में 10 योजना उनके पास गिनाने के लिए नहीं है। वो 10 विकास कार्यों को जनता के बीच में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि हम ये काम किए हैं। दूसरा सवाल करना चाहती है कि 10 साल तक उनके प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी जी यहाँ विधायक रहे थे, उसके विधायक निधि का सारा पैसा चेक स्लिप के माध्यम से खा पका दिया गया। एक भी विधायक योजना की राशि, विधायक निधि की राशि धरातल पर नहीं दिख रही है किसी गांव और किसी पंचायत में। तो ऐसे प्रत्याशी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे वोट मांगे, कैसे समर्थन मांगेंगे। तीसरा सवाल ये जानना चाहती है कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के माता का नाम है कलावती। कलावती कंस्ट्रक्शन जो कंपनी बनी थी उसको माननीय उच्च न्यायालय ने अलकतरा घोटाला में दोषी साबित किया है, दोषी पाया है, और उसका डायरेक्टर 2015 तक पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी थे। तो ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी कैसे समर्थन मांगेंगे, जो कहा करते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और चौथा सवाल यहाँ के लोगों का है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी है कि हम लोग इतनी मेहनत से पार्टी के लिए को सिंचित करते हैं, 20-20 साल पूर्णकाली के रूप में भी कई लोग जो भाजपा के अलग अलग शाखा के लोग हैं वो लोग मदद करते हैं, और अंतिम में किसी को दूसरे पार्टी से लाकर उन पर थोप दिया जाता है। और उनका गिरोह एक तरह से कह सकते हैं, भूमाफियाओं का गिरोह यहाँ के जो असली भाजपा कार्यकर्ता हैं उनको गाली गलौज करने का काम करते हैं, उनकी मान मर्यादा को भंग करने का काम करते हैं, मान मर्दन करने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो आखिर क्या मजबूरी है कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को, ऐसे दूसरे दलों के लोगों को लाके थोपा जा रहा है प्रत्याशी के रूप में। तो ये सवाल भी जो है लोग प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं। चुनाव का वक्त है, चुनाव ऐसे भी लोग नेता पाला बदलते हैं, लेकिन आप लोग तो भाजपा के नेताओं को अपने पाले में करने में कामयाब हो गए। देखिए, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का जो व्यवहार है और जो उनका विजन है, जो उसको समझ पा रहा है वो उनके साथ जुड़ रहा है और आगे भी जुड़ेगा। लोगों में उनके अंदर एक गढ़वा के विकास की भूख नजर आती है। लोग देख पाते हैं कि कैसे गढ़वा के लोगों के लिए वो लगातार चिंतित रहते हैं। कोई प्रत्याशी इस चुनावी सरगर्मी में समय निकालकर और जाकर रक्तदान कर सकता है। माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी 3 दिन पहले गढ़वा ब्लड बैंक पहुंचे और एक गर्भवती महिला के लिए रक्तदान किया। इसके साथ साथ विगत पिछले 5 सालों से 100 लोगों को प्रतिदिन या तो जरूरतमंद बेटी बहन के शादी ब्याह में, या तो किसी गरीब को इलाज में मदद के लिए, चाहे गढ़वा सदर अस्पताल हो या रांची के रिम्स हो या अन्य प्राइवेट जगह हो, वहां पर, अथवा किसी गरीब जरूरतमंद के दाह संस्कार में लगातार 5 साल तक माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी मदद करते आए हैं। कई जगह निधि मदों से भी उन्होंने सहयोग करने का काम किया है। कई जगह छठ घाट का निगरानी मंच, झंडा चौक, आज देश स्तर पर राष्ट्रवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। उनसे पूछना चाहेंगे कि मझियां मोड़ पर जो लहराता तिरंगा है, आज तक, इससे पहले 10 साल आपके विधायक रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी, एक बार एक प्रयास तक नहीं किया कि गढ़वा को हम लोग विकसित कर सके और इस तरह की योजना दे सके। तो झूठ फरेब करने वाले लोग को गढ़वा की जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। और मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मजबूरी देखिए कि हमारा मोदी जी के नाम पर वोट दे दूं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दीजिए, ऐसी मजबूरी उनकी आ चुकी है। यहां तक कि लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि मोदी जी का चुनाव तो खत्म हो गया, अब विधायक चुनने का चुनाव है। जो विधायक यहां बनेगा गढ़वा का 5 साल का भविष्य तय करेगा कि गढ़वा में 5 साल क्या होगा। तो लोगों के बीच में अब एन केन प्राकरण झूठ सच बोल के, हवा उड़ा के, षड्यंत्र रच के, अफवाह बना के पूर्व विधायक और उनके गुर्गे, उनका गिरोह चाह रहा है कि हम सफल हो जाए, लेकिन गढ़वा की जनता उन्हें सिरे से नकार रही है।
विपक्ष का कहना है कि हमारे पास इस चुनाव में नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी जी, राजनाथ सिंह, ऐसे कई नामवर चेहरे हैं। गठबंधन के पास कौन चेहरे? देखिए, महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत में भी कौरवों की सेना थी और नारायणी सेना भी उनको भगवान कृष्ण दे दिए थे, छल से दुर्योधन मांग लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी पांडवों ने विजय पाया और पांडव जी के साथ सत्य और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त था। यहाँ पे हमारे माननीय मंत्री जी का आप देखिएगा कि यहाँ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और यहाँ उनके सारथी, उनके सहयोग में हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी और तमाम हमारे गठबंधन के भी हमारे तेजस्वी यादव जी, प्रियंका जी, राहुल जी भी जब सहयोग करने आएंगे तो यहाँ की जनता जो है सो भर भर के, झोली भर के आशीर्वाद देगी माननीय मंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। सही बात है, धीरज जी का साफ कहना है कि भले कौरवों पास संख्या ज्यादा थी, लेकिन 5 पांडव जरूर थे, लेकिन उनके साथ धर्म था, धर्म युद्ध लड़ रहे थे वो। ठीक उसी तरह भले विपक्ष कहे कि हमारे पास बड़े नामवर चेहरे हैं, लेकिन हमारे पास भी, हमारे तर्कस में भी तीर कम नहीं है। लेकिन अब तो वक्त बताएगा कि इस तर्कस के तीर किस रूप में सामने वाले को बेध पाते हैं। और खैर, तर्कस में तीर केवल इस कुरुक्षेत्र के मैदान के लिए ही नहीं है, उस तर्कस में विकासीय तीर भी है जो नस्तर के भांति चुभेगा और विपक्ष को, लेकिन आम लोगों को वो सुखद एहसास दिलाएगा और वही सुखद एहसास आने वाला परिणाम दे जाएगा, जो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।